भाजपा राज्य अध्यक्ष ने अरबों के काले धन के मालिक धीरज साहू को बताया कांग्रेस का फाइनेंसर। राजीव बिंदल बोले 3 बार राज्यसभा भेजे गए साहू के कांग्रेस के सुप्रीम परिवार से है करीबी संबंध। आईटी की रेड के चौथे दिन भी कांग्रेस के आला नेताओं की चुप्पी पर उठाए सवाल। झारखंड में काफी अरसा गुजार चुके डॉक्टर बिंदल बोले धीरज साहू के गृह क्षेत्र में आदिवासी व आर्थिक दृष्टि से कमजोर है ज्यादातर परिवार। 1500 संस्थान बंद कर चुकी सुक्खू सरकार के सालाना जश्न को भी जनता के लिए पीड़ादायक बताया। भाजपा के राज्य अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि धीरज साहू के ठिकानों से निकल रहा नोटों का पहाड़ कांग्रेस के भ्रष्टाचार का सबूत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में काफी समय झारखंड में गुजारने की जानकारी देते हुए बिंदल ने कहा कि साहू के गृह क्षेत्र लाहौर देहात में अधिकतर परिवार आदिवासी व आर्थिक दृष्टि से कमजोर है और यहाँ ईमानदारी से कमाई का ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे कोई शख्स अचानक इतना धन कुबेर हो जाए। बिंदल ने धीरज साहू का कांग्रेस के सुप्रीम परिवार का करीबी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि दरअसल वह पार्टी के लिए फाइनेंसर का काम करते थे। आईटी के रेड के चौथे दिन भी कांग्रेस सांसद धीरज साहू मामले में पार्टी के आला नेताओं का बयान न आना उन्होंने भ्रष्टाचार को समर्थन करार दिया और नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक के कई घोटाले गिनाए। इसके अलावा राजीव बिंदल ने हिमाचल की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार के सालाना जश्न को भी जनता के लिए पीड़ादायक करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में न केवल विकास कार्य रोके गए बल्कि पहले की सरकार द्वारा खोले गए 1500 के करीब संस्थान भी सरकार ने बंद कर डाले। सुक्खू सरकार द्वारा कमिटमेंट के बावजूद फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व 1 लाख नौकरियां देने की गारंटी पूरी न किए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जश्न तब मनाया जाता है जब जनता खुश हो अथवा सरकार ने जनता के लिए कुछ किया हो। गौरतलब है कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर व अलग अलग ठिकानों पर चौथे दिन भी इनकम टैक्स की रेड जारी रही और इस दौरान मेन स्ट्रीम मीडिया के मुताबिक अब तक 3 अरब अथवा 300 करोड़ के करीब काला धन जब्त किया जा चुका है। झारखंड के इस कांग्रेस नेताओं शराब कारोबारी का पूरा काला धन जब्त करने अथवा इसकी गिनती करने में 2 दिन का और वक्त लगने की बात कही जा रही है। झारखंड से कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के माननीय सांसद मिस्टर धीरज साहू, जो कि बहुत बड़ा प्रभावशाली परिवार है, कांग्रेस पार्टी के साथ पिछले 40 वर्षों से जुड़ा हुआ परिवार है, ऐसे धीरज साहू की कंपनी के ऊपर आयकर विभाग का छापा डला और ये छापा डला तो कोई करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ का मामला नहीं, 200 करोड़ रुपया नगद गिना जा चुका है और मशीनों से गिनती जारी है। एक अनुमान के अनुसार ये नकदी 300 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। आज जब एक कैशलेस ट्रांजैक्शन की ओर देश बढ़ रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर देश बढ़ रहा है, ऐसे समय के ऊपर एक बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति के और घराने से, उसकी कंपनी से और 200 करोड़ रुपया नगद बरामद हो जाए, ये बहुत बड़ा और अभिशाप है। अब ये साहू साहब जो हैं, धीरज साहू जी 3 बार से माननीय राज्यसभा के सांसद, तीनों बार कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यसभा के सांसद। इनके एक स्वर्गीय भाई साहब, वो 2 बार कांग्रेस पार्टी से लोकसभा के माननीय सांसद रहे और जो कांग्रेस का सर्वोच्च परिवार है, उस परिवार के साथ इनकी अच्छी नजदीकियां हैं और झारखंड में पार्टी के बहुत बड़े फाइनेंसर के रूप में इनकी पहचान होती है। करने के लिए गया था आदिवासी क्षेत्रों में, तो वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं। ये लोहरदगा जिस स्थान पर इनका घर है, आप लोहरदगा जाएंगे तो आपको लगभग 95% समाज बिल्कुल ऐसी स्थिति में नजर आएगा
एक लंगोटी के अंदर, एक साधारण कपड़े के अंदर वो समाज नजर आएगा। और कल्पना नहीं की जा सकती कि लोहरदगा के एक व्यक्ति के पास इतना हार्ड कैश निकलेगा। इस रेड को 6 तारीख को डली है, आज 9 तारीख हो गई। हमारा सवाल आपके माध्यम से है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने अभी तक इसके ऊपर खामोशी बना करके रखी है। वो इसको स्वीकार करते हैं, अस्वीकार करते हैं, अपने व्यक्ति को नकारते हैं, स्वीकारते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। अर्थात जो इस प्रकार का धन है, उस धन के बारे में ये प्रश्न खड़ा होता है कि ये धन की मूवमेंट कहां से होती, कौन इनके पीछे, और राजनीतिक दल के साथ इतना गहरा रिश्ता के 3-3 बार उनको राज्यसभा का सांसद बनाए। ये मुझे आपके सामने रखना है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये इस प्रकार के भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हुए उनके राजनीतिक कद को बढ़ा करके समाज के अंदर एक विशिष्ट पहचान दिलाने का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक चिंता का प्रश्न है। समाज के लिए वोट मांगते, प्रदेश के विकास के लिए वोट मांगते, तो जश्न होता है जब हम जनता के लिए कुछ कर पाते हैं। आपने किया ही कुछ नहीं तो जश्न किस बात का? जिन बातों को लेकर के आप सत्ता में आए थे वो तो आपने किया नहीं, तो जश्न किस बात? एक बात तो हो जिसका जश्न, हाँ, आपने 1500 संस्थान बंद कर दिए, उसका जश्न आप मना सकते।